सखी चलो नी नहाने, सपने बिना जिया नहीं माने, सपने बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने। क्या बोली बहन? सखी सहेलियों से कहने लगी, बोले बिना स्नान किए मेरा मन नहीं मान रहा है, इसलिए तुम स्नान करने के लिए पेंडुर गंगा चलो। कहाँ ले जा रही है? पेंडुर गंगा। तो जो पेंडुर गंगा है उसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो उसको देव गंगा बोल देंगे। ठीक है, कहाँ बोल रही है? देव गंगा, पेंडुर गंगा चलो। सखी सहेली तैयार हो गई, कहने लगी ठीक है रानी हम तैयार हैं, चलो। सुनत बचन सखिया हर साई, और संग रानी के तुरतई धाई। तुरंत सखी सहेली तैयार हो गई और कहने लगी रानी चलो। अब सखी सहेली तैयार होकर के अब रानी हिरवा के साथ स्नान करने के लिए पेंडुर गंगा की ओर प्रस्थान होती हैं। कैसे? ते ही छड़ो गंगा निकट चले आई, ते ही छड़ो गंगा निकट चले आई, निर्मल जल को देखे हर साई, निर्मल जल को देखे हर साई, यही छड़ो गंगा निकट चले आई। धीरे धीरे रानी अपनी सखी सहेलियों के साथ पेंडुर गंगा के किनारे पहुंची। जब वहां पहुंची मेरे भाई तो गंगा जी में सुंदर जल भरा हुआ था। जैसे ही सुंदर जल को रानी ने देखी तो बड़ी प्रसन्न हुई, सखी सहेलियों से कहने लगी बहन देखो कितना सुंदर जल भरा हुआ है, अब स्नान करो। अब सखी सहेली गंगा जी के किनारे में बैठ गई मेरे भाई और स्नान करने लगी, नहाने लगी। और रानी से कहने लगी रानी आप भी स्नान करो। रानी कहने लगी बोले मैं किनारे में बैठ के नहीं नहाऊंगी। और बोले कैसे नहाओगी? रानी कहने लगी मैं बीच गंगा जी में बीच धार में जाके डुबकी लगा लगा के तैर तैर के नहाऊंगी। सखी सहेली कहने लगी रानी गंगा जी गहरी होगी, हमको डर लगता है, आप भी किनारे में बैठ के नहा लो। रानी कहने लगी मुझे तैरना आता है, मुझे डर नहीं लगता। सखी सहेलियों ने बार बार मना किया मेरे भाई, लेकिन रानी ने बिल्कुल भी बात नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके बीच धार में मतलब बीच गंगा जी में जाके डुबकी लगा लगा के नहाने लगी। कैसे नहा रही है गीत के माध्यम से बता रहा हूं, 2 लाइन में। हर पानी में रानी, अरे पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। गंगा में जाके हर गंगा में जाके, गंगा में जाके हर गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही गंगा में जाके। पानी में नहाए रही बीच गंगा में जाके।
गंगा बीच रानी नहाए रही, मनो ही मन में हर खुशियाँ मनाए रही, मनो ही मन में हर खुशियाँ मनाए रही। सुध बुध सारी बोलाए रही, बीच गंगा में जाके, सुध बुध सारी बोलाए रही, बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही, बीच गंगा में जाके। रानी नहाए रही, गंगा में जाके गंगा बीचों में, पानी में रानी नहाए रही, बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही, बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही, बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही, बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही, बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही, बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही, बीच गंगा में जाके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से रानी हिरवा जो है बीच गंगा जी में जाके डुबकी लगा लगा के नहा रही थी। उसी समय क्या हुआ मेरे भाई, रानी नहा रही थी। रानी ने देखी कि रानी से कुछ दूर उसी गंगा जी में एक लकड़ी का डोला तैर रहा था। डोला समझते हैं ना, एक डोला तैर रहा था। तो रानी ने जैसे ही उस डोला को देखी तो डोला बड़ा सुंदर था। रानी तैरते हुए धीरे धीरे उस डोला के किनारे पहुंची। उस डोला को देखी तो डोला बड़ा सुंदर था। अब रानी हिरवा वो डोला के अंदर देखती है तो डोला के अंदर मेरे भाई एक सुंदर सा बच्चा खेल रहा था, बालक। रानी ने जैसे ही उस बालक को देखी तो रानी के हृदय में मन में सेवा भाव, वो मातृ भाव जाग गया। रानी मन ही मन सोचने लगी कि बोले आज बाबा शंभू का वरदान पूरा तो नहीं हुआ है, ये बाबा शंभू के कृपा से तो नहीं मिला है ये बालक। रानी को थोड़ा विश्वास हुआ। रानी ने उस डोला को पकड़ी और खींचते खींचते मेरे भाई जहां पर सखी सहेली नहा रही थी वहां पहुंची। सखी सहेलियों से कहने लगी, बहन देखना बोले ये डोला के अंदर कितना सुंदर बालक खेल रहा है, ऐसा लगता है कि इसका जन्म अभी हुआ होगा। सखी सहेलियों ने जैसे ही उस बालक को देखी तो बालक बड़ा सुंदर था। उसका माथा चंद्रमा जैसे चमक रहा था। सखी सहेली कहने लगी, रानी तुमको याद है कि नहीं? बोले क्या? बोले रानी बहुत दिन पहले तुम बता रही थी कि मुझे बाबा शंभू का वरदान मिला है। बोले रानी ये बाबा शंभू का वरदान आज पूरा हुआ है। बाबा शंभू की कृपा से आपको ये गंगा जी में ये लड़का मिला है, बालक। ये तुम्हारा ही है रानी, इसको अपना ही समझो।
रानी को पूर्ण विश्वास हो गया कि बाबा शंभू का ही वरदान है, जिसकी कृपा से मुझे नदी में गंगा जी में बालक मिला है। रानी ने पूरा विश्वास कर लिया और सखी सहेलियों ने भी कर लिया। बोले रानी ये तुम्हारा ही बालक है, बाबा शंभू की कृपा से मिला है। अब मेरे भाई, अब ये बालक नदिया में मिल तो गया गंगा जी में, लेकिन ये आया कहां से? अपने आप तो आ नहीं सकता ना। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि पूर्वाकोट गणराज्य में एक गांव जिसको बिजलीपुरा कहा जाता था। कौन सा गांव? बिजलीपुरा। पूर्वाकोट गणराज्य के अंतर्गत आता था। उस बिजलीपुरा गांव में बाबा शंभू का एक परम भक्त रहता था, शंभू बाबा का। कौन? जिसको जालका दाऊ के नाम से जाना जाता था, जालका दाऊ। जिसकी पत्नी का नाम था हीरा देवी। जालका की जो पत्नी है हीरा देवी, और राजा पुलसियों की पत्नी का नाम था हिरवा। थोड़ा सा अंतर है। तो जो जालका दाऊ है वो बाबा शंभू का परम भक्त था और बहुत गरीब भी था, बहुत गरीब था। तो जालका दाऊ के यहाँ रात को लगभग 12 बजे, मतलब अर्धरात्रि को, जालका के घर में बच्चे का जन्म हुआ था। रात को बाबा शंभू को ये पता चल गया कि मेरा जो भक्त है जालका, उसके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है और वो बच्चा साधारण नहीं है, वो होनहार बालक है। ये बाबा शंभू को पता चल गया। जैसे ही सुबह हुआ तो बाबा शंभू तुरंत अपने जालका के घर पहुंचे और जालका से कहने लगे, जालका दाऊ, आपके यहाँ आधी रात को जो बालक का जन्म हुआ है उस बालक को आप मुझे दान में दे दो। मतलब शंभू बाबा जालका से मांगने लगा। जालका कहने लगा, बाबा मेरा एक ही तो बेटा हुआ है और उसी को आप मांग रहे हो, आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? शंभू बाबा समझाते हुए बोले, जालका सुनो, तुम्हारा जो बालक है ना वो साधारण बालक नहीं है, वो कोई होनहार बालक है और तुम बहुत गरीब हो। तुम उस बालक की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाओगे, खान पान की, शिक्षा दीक्षा की, इसलिए आप मुझे दान में दे दो। मैं तुम्हारे बालक को ऐसी जगह में पहुंचाऊंगा, ऐसे राजघराने में पहुंचाऊंगा कि तुम्हारे बालक के लिए खान पान, शिक्षा दीक्षा की वहां पूरी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा बालक होनहार बालक है। जब मैं राजघराने में पहुंचा दूंगा, वहां पर उसकी पूरी व्यवस्था होगी पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा दीक्षा की, तो तुम्हारा बालक आगे चल करके 5 खंड धरती, मतलब विश्व का गुरु बन जाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा। लेकिन कब? जब आप मुझे दान में दोगे और मैं वहां पहुंचा दूंगा राजघराने में, तब बनेगा विश्व गुरु। और तुम्हारे घर में रहेगा तो वो कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम बहुत गरीब परिस्थिति के हो। इस प्रकार बाबा शंभू ने कई प्रकार से जालका दाऊ को समझाया। जालका दाऊ खुश हो गया कि मेरा बेटा विश्व गुरु बनेगा, जिसकी व्यवस्था पर पूरे संसार के लोग चलेंगे। और तुरंत घर के अंदर गया और अपनी पत्नी हीरा देवी के साथ अपने बेटा को गोदी में लेके आए मेरे भाई, और बाबा शंभू को सौंप दिया। मतलब बाबा शंभू को अपना बच्चे को दे दिया। शंभू बाबा ने उसी बालक को लेके आया मेरे भाई, और रानी के नहाने के पहले, मतलब आने के पहले, मतलब बाबा शंभू ने उस बच्चे को उस नदिया में लकड़ी का डोला बना के छोड़ दिया था। जब रानी नहाने आई तो रानी ने उस डोला को देख लिया। उसी डोला को रानी ने खींचते हुए किनारे ले गई और सखी सहेलियों को बताई। अब रानी हिरवा और सखी सहेली उस बालक को लेके मेरे भाई अब घर की तरफ जाती हैं। कैसे? रानी चली, रानी चली महल की ओरा, सहग लिया अपनो सुंदर छोरा। रानी चली महल की ओरा,
संग लिया तीनों सुंदर छुआ। तुरंत रानी सखी सहेलियों के साथ उस सुंदर से बच्चे को लेके घर की ओर प्रस्थान हो गई। अब धीरे धीरे चलते चलते घर पहुंची और राजा पुलसिव से सारा समाचार सुनाई। राजा कहने लगा, रानी मैं बोल रहा था ना कि बाबा शंभू का वरदान कभी फेल नहीं होता। देखो बोले बाबा शंभू की कृपा से हमको लड़का मिल गया, चाहे वो कहीं मिले लेकिन हमको लड़का मिल गया। अब राजा ने क्या किया, इसी खुशी खुशी में मेरे भाई राजा ने पूरे पूर्व कोटगढ़ राज्य में ये खबर दे दिया सबको। क्या खबर दिया कि किसी को बताया मेरे घर में लड़का मिला है और किसी को बता दिया जन्म हुआ है। दोनों प्रकार से बात फैल गई, मिलने की भी और जन्म की भी। इसलिए आज भी हमारे समाज में आप लोगों ने सुना होगा, अगर किसी के घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो कई लोग आज भी बोलते हैं लड़का मिला है करके बोलते हैं ना, और कुछ लोग बोलते हैं जन्म हुआ है। तो राजा ने दोनों प्रकार से बता दिया, क्योंकि वो लड़का नदी में गंगा जी में मिला था, इसलिए वो उसे मिला है करके बता दिया और किसी को बता दिया जन्म हुआ है करके। तो इस प्रकार से पूरे पूर्व कोटगढ़ राज्य में बात फैल गई। मगर मतलब डिंडोरी पिटवा दिया, सबको खबर दे दिया। कैसे, अरे गली गली और गाँव शहर में अरे मच गा भारी हल्ला रे। कैसे हल्ला, अरे पुलिस के घर जन्म भयो सुंदर सौ के लल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो सुंदर सौ के लल्ला रे। गली गली और गाँव शहर में गली गली और गाँव शहर में अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो सुंदर के लल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो सुंदर सोई के ललना रे। नर नारी सब दर्शन करते राजा के घर जावे। नर नारी सब दर्शन करते राजा के घर जावे। मिल मिल के सब मात्र सतिया सुंदर गीत सुनावे। मिल मिल के सब मात्र सतिया सुंदर गीत सुनावे। आज नगर में धूम मचो है, आज नगर में धूम मचो है। अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो सुंदर सोई के लल्ला रे।
अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के ललना रे। जय हो। गली गली वरता शहर में, गली गली वरता शहर में, अरे मचो है भारी हल्ला रे, अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के ललना रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के ललना रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के ललना रे। पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के ललना रे। सुंदर सोए के ललना रे, सुंदर सोए के ललना रे, सुंदर सोए के ललना रे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से राजा पुलसियु ने पूरे पूर्वाकोट गणराज्य में डिंडोरी पिटवा दिया। अब आगे क्या हुआ ध्यान देंगे। अब राजा पुलसियु अपने बेटा का जन्म संस्कार करवाता है। तो सभी लोग ध्यान देंगे, पहले मेरे भाई हॉस्पिटल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, इसलिए सबके घर में अगर बेटा बेटी का जन्म होता था तो घर में ही होता था या खेत में जंगल में कहीं भी होता था, जाता था, ठीक है। लेकिन अब के जो बच्चे हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चों का जन्म अब कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल अस्पतालों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए आज की जो नई नई बहू रानी है, महिलाएं हैं, वो अपने संस्कार को भूलते जा रही हैं। तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या किया जाता था, पहले की बात बता रहा हूं और आज भी कुछ जगह होता है। सबसे पहले बच्चे को मीठा पानी पिलाया जाता था, चटाया जाता था, जिसको बोलते थे गोल एर सियाना या गोल एर चखाना। इसका मतलब होता है मीठा पानी चटाना या पिलाना। तो सबसे पहले मातृ शक्तियां, चाहे वो एससी की हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी हो, सब महिलाएं अपने बच्चे को शहद में थोड़ा सा पानी मिला के उस बच्चे को चटाती थी। कुछ महिलाओं को याद होगा जो सियानी दाइयां होगी, है किसी को याद? हाथ उठा के बता दो भैया लोगों को। 2-3 महिलाएं उठा रही हैं। क्यों करती थी ऐसा? जब शहद और पानी मिला के बच्चे को चटाया जाता था तो बच्चे का मुंह का स्वाद बदल जाता था, बच्चे के मुंह में चुलबुलाहट आ जाती थी। मतलब उसको दूध पीने की आदत बनाने के लिए एक काम किया जाता था, जिससे बच्चे दूध पीने लगता था। तो इसको बोलते थे गोल एर सियाना, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है, जिसको हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में मैंने सुना हूं कि उसको छठी ही ज्यादा बोलते हैं कि नहीं? जानते हैं छठी? नहीं, कुछ जगह सूधक भी बोलते हैं, कुछ जगह चौक पाक भी बोलते हैं। तो ये मतलब जो बच्चा होता है उसका जो नरा होता है, जब तक नरा नहीं गिरता है तब तक वो काम किया नहीं जाता। नरा तो जानते हैं ना, नरा ही बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं? नरा ही बोलते हैं ना, हाँ, क्योंकि कुछ जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो जो नरा होता है, जब तक नरा नहीं गिरता है तब तक हमारा घर अशुद्ध माना जाता है। मानते हैं कि नहीं मानते? कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कुछ शुभ मतलब काम नहीं कर सकते। एक दूसरे का घर आना जाना, खाना पीना का भी परहेज रहता है कि नहीं रहता? जब तक हम लोग छठी नहीं मानते तब तक हमारा घर अशुद्ध माना जाता है। तो इस नियम को सभी लोग मानते हैं कि नहीं मानते? कि गोंडई भर मानते हैं? सभी लोग मानते हैं और सभी लोग नरई बोलते हैं। तो ये कितने दिन में होता है, कितने दिन बाद होता है? लगभग 5 से 6 दिन, ठीक है ना? 5 से 6 दिन में जो बच्चे का नाल होता है, नरा होता है, वो गिर जाता है। जब नरा गिर जाता है मेरे भाई, तो उस नरा को जलाते हैं कि दफनाते हैं? मात्र शक्तियां जलाती हैं कि दफनाती हैं? अगर दफनाती होंगी तो हाथ उठाओ। सुनाई नहीं पड़ती ना दूर? दफनाती, ताली बजाओ, बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी समाज की महिला दफनाती है ना, कि फिर गोंडई भर दफनाते हैं? सभी समाज की महिला दफनाती हैं। दफनाती है कि नहीं दफनाती? इसलिए मैं महिलाओं को, चाहे वो कोई भी समाज की हो, सभी समाज की महिलाओं को धन्यवाद दे रहा हूं। क्यों? कि आज भी महिलाएं एक ही रीति रिवाज से चल रही हैं। सभी समाज की चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? तो जो नरा दफनाती है आप लोग, तो घर के ही अंदर दफनाते हैं ना, कि खेत ले जाते हैं घर के अंदर गड्ढा खोद के? जब महिला ये दफनाती हैं तो भैया लोग सम्मिलित होते हैं क्या? नहीं होते ना। ये काम सिर्फ मात्र शक्तियां करती हैं। और जो नरा दफनाती हैं, नरा दफनाने का मतलब है कि महिला उस बच्चे को जिंदा में ही दफना देती हैं। दफना देती हैं कि नहीं दफना देती? भली उसका एक अंश थोड़ा सा हो, वो भी दफनाने के बराबर माना जाता है। तो ये महिलाएं, सब महिलाएं मिलके उस बच्चे को, नाल को मतलब दफना देती हैं। उसमें पितृ शक्ति सम्मिलित नहीं होते। और जब वही बच्चा बड़ा होता है और वह बच्चे कई प्रकार के माया मोह जाल में फंस जाता है, उसके बाद में वह बच्चे की जब मृत्यु होती है, जब अंतिम समय होता है, तो उसको जब दफनाते हैं तो फिर पितृ शक्ति दफनाते। दफनाते कि नहीं दफनाते? तो फिर बताइए, महिला सम्मिलित होती हैं क्या? होती हैं? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने वो दफनाने का काम पहले ही कर लिया है। सिर्फ हमारे भैया लोग रह गए थे पितृ शक्ति, इसलिए उसके अंत में जब दफनाने का काम आता है तो भैया लोग दफनाते हैं। क्योंकि आपने पहले ही दफना लिया, तो आप 2-2 बार थोड़ी दफनाओगे एक आदमी को, ठीक है ना? सिर्फ भैया लोग, पुरुष वर्ग रह गया था, इसलिए जब उसकी मृत्यु होती है तो पुरुष लोग ही उसको दफनाते हैं। फिर मात्र शक्तियां सम्मिलित नहीं होती, नहीं होती ना। तो मैं महिलाओं के इसलिए धन्यवाद दे रहा था कि जब आपने सभी समाज की ने मिलकर दफनाने का काम किया तो आप तो एक रास्ता चल रही हैं। लेकिन ये भैया लोग जब उसी को बाद में दफनाते हैं तो भैया लोग एक रास्ता चल रहे हैं क्या? अब SC OBC को तो छोड़ो, गोंडा ही गोंड नहीं चल पा रहे हैं। इधर तो महिला सभी समाज की आज भी दफनाने का काम कर रही है कि नहीं कर रही? और इधर भैया लोग, कोई जला रहा है तो कोई दफना रहा है। अब गलती किसकी है? गड़बड़ किया भैया ही लोगों ने किया है कि नहीं किया है? तो हमारी संस्कृति में जब नरा को दफनाया जाता है, वही आदमी जब बड़ा होता है और आगे चल के अंतिम समय आता है, मृत्यु होती है, तो उधर भी भैया लोग भी दफनाते थे, ठीक है? महिला भी दफनाती हैं और पितृ शक्ति भी दफनाते हैं। इसलिए आज भी हमारे समाज में किसी की मृत्यु होती है तो उसको जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। तो उस बच्चे का नरा को दफनाया गया। जिस जगह पे नरा को दफनाया जाता है, उसी जगह को, नरा के कारण उस जगह को बोलते थे, नरा से नार बना था। क्या बना था? नार। नार मतलब जानते हैं क्या होता है? नार मतलब होता है गांव। गोंडी में गांव को नार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नार बोलते हैं। तो नार का निर्माण हुआ, नरा से ही नार और नगर का निर्माण हुआ मेरे भाई। इसलिए नरा दफनाना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। पहले जब लड़ाई झगड़ा हो जाता था ना, आप लोगों ने सुना होगा, जब झगड़ा हो जाता था
तो वो कहता था मैं ये घर छोड़ूंगा नहीं, मेरा नारा गड़ा है यहाँ। बोलता था कि नहीं बोलता था? आप गड़ा रहे हो क्या? अब तो कई महिलाएं हॉस्पिटल अस्पताल में छोड़ के आ जा रही हैं। अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या बोलोगे? अब क्या गड़ा है बोलोगे? कुछ नहीं बता पाओगे ना। इसलिए भली हॉस्पिटल अस्पताल में हो, लेकिन उस नारा को लेके आ जाना चाहिए और अपना नियम करना बहुत जरूरी है। तब तो प्रमाण करोगे कि जगह मेरी है नारा गाड़ी हुई। और नारा ही नहीं गाड़ोगे तो क्या प्रमाण करोगे? तो इस प्रकार से वो नारा को दफनाया जाता है। और इसके बाद में घर की साफ सफाई होती है और हमारे पुरखा पूर्वजों को होम धूपारा भी किया जाता है। और जब ये काम होता है तो किसके माध्यम से होता है काम? इसमें कोई पंडित कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती और उनसे होगा भी नहीं। आपका काम सफल हो जाएगा क्या? किससे होता? हमारी व्यवस्था है भारत की। कैसे? हमारे रिश्तेदारों से काम सफल होता ही कि नहीं होता? बेटी दामाद होना चाहिए, मामा फुआ होना चाहिए, रिश्तेदारों से काम सफल होता ही कि नहीं होता? और तुम अगर कितने भी बड़े बड़े गुरुजियों को बुला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक रिश्तेदार नहीं आएंगे तब तक तुम्हारा काम सफल होने वाला नहीं है। रिश्तेदारों से होता है काम। होता ही कि नहीं होता? तो एक काम किया गया मेरे भाई, उसी दिन उसी समय उस बच्चे को एक डोरा बांधा जाता है। नीला डोरा बोलते थे नहीं, नीला धागा कमर में, गले में, हाथ में बांधते हैं कि नहीं बांधते? इसलिए लोग कहने लगे उसको पंचबंधन। क्या नाम रखा दिए? पंचबंधन। लेकिन गोंडी में क्या बोलते थे? छठी बोलते थे कि नहीं बोलते? छठी। अब 6 दिन में हमारा घर हो गया शुद्ध। हो गया कि नहीं हो गया? घर शुद्ध होने के बाद फिर बच्चे का नामकरण किया जाता था। नामकरण कब होता था? पहले घर शुद्ध होने के बाद, शुद्धिकरण होने के बाद नामकरण होता था। क्यों? कि जब घर शुद्ध नहीं होगा और उसके पहले हम नामकरण करेंगे तो गड़बड़ होगा। नाम रखने के लिए हमारा घर शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त होना चाहिए, तब तो नामकरण करेंगे। अब घर अशुद्ध पड़ा है, एक दूसरे के घर आना जाना, खाना पीना तक नहीं कर रहे हो, नाम कैसे कर देंगे? आज के लोग तो घर अशुभ है मतलब और पहले ही नाम रख दे रहे। रख रहे कि नहीं रख रहा है? पहले के गोंड लोग घर शुद्ध होने के बाद नाम रखते थे लड़का का। तो लड़का की उम्र जब 12 दिन की हो जाती थी तब 12वां दिन में नामकरण होता था। कितने दिन में? 12 दिन में नामकरण होता था, 12वां दिन में। अब नाम कैसे रखते थे? नाम कैसे रखते थे? अब तो हमारे लोग पैदा हम लोग कर रहे हैं और दूसरों से पूछ रहे हैं कि नाम क्या रखना है। जब बच्चे पैदा कर लिए और नाम नहीं रख सक रहे क्या थोड़ा सा? तो मेरे भाई हमारे में किसी दूसरे से नामकरण नहीं करवाते थे। सभी लोग एक साथ बैठे और विचार करने लगे, बोले इस लड़के का नाम क्या रखना चाहिए। तो ये गंगा जी में तो मिला था। कुछ महिलाएं कहने लगी इसकी मां नहाने, बोले गंगा जी गई थी वहीं ये मिला है, बोले जिसका नाम तो मिलन बारो रख दो। बोले कुछ महिलाएं कहने लगी ये अच्छा नाम नहीं है, तो बोले क्या रखे? सब विचारे कर रही हैं। तो हम लोग प्रकृति को मानने वाले थे, इसलिए प्रकृति के अनुसार नाम रखते थे। SC OBC ST सभी रखते थे प्रकृति के अनुसार। ये तीनों समाज में आज मुझे ऐसे नाम मिलते हैं प्रकृति से मिलते जुलते, बाकी दूसरी समाज में नहीं मिलते। तो ये तीनों में मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों समाज प्रकृति को मानने वाली थी। कैसे? अगर किसी की माँ अगर जंगल गई है और जंगल में ही अगर बच्चा पैदा हो गया तो लोग कहते थे अरे इसका जन्म तो जंगल में हुआ है, इसका नाम रख दो जंगल से। रख देते थे कि नहीं रखते थे? अगर कहीं झाड़ के नीचे बच्चा पैदा हो गया तो कहते थे इसका जन्म तो झाड़ के नीचे हुआ, इसका नाम झाड़ू लाल रख दो। रख दिए झाड़ू लाल। पेड़ पौधों के अनुसार नाम रखते थे, दिन और साल के आधार पे नाम रखते थे। कैसे? अगर किसी का जन्म आषाढ़ के महीने में हो गया ना, अगर लड़का रहा तो उसको बोले आषाढ़ को पैदा हुआ है, आषाढ़ू लाल नाम रख दो। और लड़की पैदा हो गई तो बोले आषाढ़ो बाई, ऐसे नाम रखते थे। मंगलवार को पैदा हुआ तो मंगल सिंह, और लड़की पैदा हो गई तो मंगलवती। बुधवार को पैदा हुआ तो बोले बुधवार को पैदा हुआ है, लड़का है, बुद्धू लाल रख दो नाम। और कहीं लड़की हो गई तो बुधिया बाई। रखते थे कि नहीं रखते थे?
ये प्रकृति से मिला के रखते थे। अब सब महिलाएं कह रही क्या नाम रखें, तो जो बालक है मेरे भाई उसका माथा चमक रहा था, ये चंदा जैसे चमक रहा था। सब महिलाएं कहने लगी बोले इस बच्चे का जो माथा चमक रहा है इसलिए बोले माथा के अनुसार इसका नाम रखें। तो गोंडी में ये माथा को क्या बोलते हैं? पूरे सिर को बोलते हैं तल्ला। तल्ला यानी होता है सिर, लेकिन इतना बस को गोंडी में बोलते हैं। आज भी पुराने लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कपार बोलते हैं कि नहीं? कपार, कपार जो शब्द है ये गोंडी शब्द है। सभी समाज के लोग कपार बोलते थे पहले। इसका मतलब है कि सभी लोग गोंडी बोलते रहे होंगे उस समय, क्योंकि ये देसी का नाम है गोंडवाना। यहाँ रहने वाले सब गोंड कहलाते थे। ये जातियां तो बहुत बाद में बनी हुई है, और ये जातियां बनाने वाले बाहर के लोग हैं। हम नहीं हैं SC ST OBC विदेशी, हम इस देश के मूल निवासी हैं। जो बाहर से आए हुए थे लोगों ने उनको हमको तोड़ा है, फोड़ा है। एक भजन सुना होगा आपने, यहाँ के राजा शंभू बाबा थे तो उस शंभू द्वीप भी कहा जाता था इसको, और हम सब SC ST OBC बाबा शंभू की समाज थे, उसके प्रजा थे। एक भजन में लिखा है, झूठ कपट से शंभू द्वीप का छीन लए अधिकार, और बाहर से वो आए विदेशी करने को व्यापार। गोंडवाना में व्यापार करने आए थे। और क्या किया उन्होंने? गाय चरैया को ग्वाल बना दे, और मटका गढ़े कुम्हार, और तेल बिकैया को तेली बना दे, लोहा पीटे लोहार, और बिखरा दे गोंडवाना का परिवार। ऐसा किया है लोगों ने। जो गाय चराता था उसको ग्वाल कहते थे, वो जाति नहीं थी, काम के अनुसार उसको ग्वाल बोला जाता था। लेकिन विदेशियों ने सोचा कि अब समझ ना जाए अपना पुरानी चीज को, इसलिए ग्वाल को धीरे धीरे हटा हटा करके बाद में क्या बोलने लगे? यादव। अब पता नहीं चलेगा कि यादव का काम क्या था। तेल बेचने वाले को तेली कहते थे, उसको धीरे धीरे अब साहू बना दिए। अब पता नहीं चलेगा कि कर्म कौन सा था, कर्म पता नहीं चलेगा ना। लोहा पीटने वाले को लोहार बोलते थे कि लोहार समझे ना कि हमारा काम लोहे का था, इसलिए उनको भी धीरे धीरे बदलते बदलते विश्वकर्मा में परिवर्तन कर दिया, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि उनका धंधा क्या था। ठीक है ना? ऐसा करके मेरे भाई जो हमारी जो समाज है SC ST OBC, इनके बीच में बाहर से आए हुए लोगों ने लगभग 6756 जातियां बनाया है। उनका मुख्य उद्देश्य था कि गोंडवाना के लोगों के अंदर फूट डालो और राज्य करो, इनको गुलाम बना के रखो। तो आज भी हमको गुलाम बना के रखे हैं। और क्या कह रहे हैं? ये दलित हैं, ये शूद्र हैं, ये नीच हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, जबकि हम दलित शूद्र नीच नहीं हैं। तो इस प्रकार से मेरे भाई हमारी जो व्यवस्था थी वो अलग थी। तो कपार चमकता था, इसको कपार बोलते हैं। कपार चमक रहा है बोले इसलिए इस लड़के का नाम रखो कपार चमकने के कारण कुपार बेटा। ये महिलाओं ने विचार मंथन करी, क्या बोली? बोले रानी इसका नाम रखेंगे कुपार बेटा, क्योंकि इसका कपार चमक रहा है। सब सखी सहेली कहने लगी ठीक है रानी, बोले इसका नाम कुपार रखेंगे। तो नाम कैसे रखते हैं? विचार मंथन सब लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नाम लेकर के जन्म देने वाली माँ बोलती है। तो रानी को कहने लगी रानी इसका नामकरण करो। तो रानी हिरवा ने सबसे पहले अपने बेटा को नाम लेके पुकारी। क्या? बोले बेटा कुपार। तो सब महिलाएं ताली बजाने लगी और सब महिलाएं कहने लगी बेटा कुपार, बेटा कुपार। तो हमारे में जब बच्चे का जन्म होता था तो हमारी मातृ शक्तियां ताली बजा बजा के खुशियां मनाती थी। कुछ महिलाएं पहले पीतल की थाली चलती थी ना, वो थाली बजा बजा के नाचने लगती थी। तो जन्म में ताली और थाली बजाते थे गोंड लोग और खुशियां मनाते थे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, पता नहीं किसने बता दिया ये भारत के लोगों को कि बोले ताली और थाली बजाओ कोरोना की बीमारी भागती है। कई लोग बजाने लगे ताली और थाली, पूरा उल्टा कर दिया। पहले गोंड लोग खुशियों में ताली थाली बजाते थे और अब बीमारी भगा रहे थे। तो मेरे भाई उस बच्चे का नाम रखी रानी ने क्या? कुपार बेटा। अब जो कुपार बेटा का नाम रखा गया तो फिर खुशियां मनाई जाती है। अब खुशियां कैसे मनाई जाती है? हमारी संस्कृति में 12वां दिन में जन्म दिवस मनाया जाता है और नामकरण भी होता है। कितने दिन में रखते हैं जन्म दिवस? 12 दिन में।
अगर 12वें दिन में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 12 दिन से लेके 1.25 महीना के अंदर आप कभी भी ये 12वां दिन में खुशियां मना सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ गई तो 12 दिन से लेके 1.25 महीना के अंदर तक ये काम चलता है। तो जन्म दिवस सिर्फ एक ही बार मनाया जाता है, बार बार नहीं मनाते। नहीं तो कहेंगे कि यार गुरुजी तो कह रहे थे जन्म दिवस मनाना है। सिर्फ बच्चे का जन्म में एक बार। अब आप लोग हर साल मना रहे हो कि नहीं मना रहे हो? हर साल नहीं मनाना है, सिर्फ एक बार। अब कैसे मनाना है? हमारे में मेरे भाई मोमबत्ती जला के बुझाया नहीं जाता। आप लोग मोमबत्ती जला के बुझाते हो कि नहीं बुझाते? बुझाना चाहिए कि ज्योत जलाना चाहिए? आप विचार करो। अरे बुझ जाती है ज्योति दीपक तो हम जलाते हैं कि नहीं जलाते? और ये आप लोग बुझाते हो, वो भी मोमबत्ती जला के बुझाते हो।